इधर जैसे ही लकी और उसकी दोस्त खाना खाकर हॉस्पिटल से बाहर निकले, लकी ने कहा कि वो अपने कमरे से सामान लेने के लिए जाने वाला था, लेकिन अमित ने उसे बीच में ही रोक दिया और उससे खाने के बारे में पूछने लगा जो अभी लकी लेकर आया था। वैसे तो लकी ने उसका कोई ठोस जवाब नहीं सोचा था, लेकिन उसने बहाना बनाते हुए कहा, अरे अरे वो तो मैंने अपना जॉब चेंज किया ना, तो उस मेडिकल पर सैलरी अच्छी नहीं मिल रही थी, तुम लोग तो जानती हो, और तो फिर एक होटल में ट्राई किया, वहाँ पर वेटर की जॉब लग गई है। मैनेजर मेरी सर्विस से भी बहुत खुश है, तो और उसे पता चला कि पढ़ाई भी कर रहा हूँ और मेरे कुछ दोस्त भी हैं, तो खुशी खुशी उसने मुझे ये सब पैक करके दे दिया था। लकी ने मजाक करते हुए कहा। बाकी लोगों को लकी की बात पर डाउट हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाते, लकी ने कहा, मैं निकलता हूँ भाई लोग, वरना आंटी के जॉगिंग जाने का टाइम हो जाएगा। तो हम लोग भी तेरे साथ ही चलते हैं, तेरा सामान पैक करवा देंगे, प्रीतम ने कहा। अरे मेरे पास कितना ही सामान है, एक बैग, एक बोरा और एक बिस्तर, मैं खुद ही ले आऊंगा, वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब बस जाकर सीधा क्लास अटेंड करो, लकी ने कहा और वहां से निकल गया। उसे आज दिल ही दिल बहुत अच्छा लग रहा था। ज्यादातर वक्त अमित ही उन लोगों को बाहर खाना खिलाता था, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा वही कमाता था, लेकिन आज जब उसने खाना खाते हुए अमित, गर्वित और प्रीतम के चेहरे की खुशी देखी तो वो भी खुश हो गया। असली खुशी बटोरने में नहीं है यार, देने में है। लकी ने अपने आप से खाओ उछलकर पेड़ की टहनी को छू लिया। उधर दोपहर की 2 क्लास खत्म हो जाने के बाद लकी भी वापस कॉलेज आ गया था। जब वो बरामदे से अपनी क्लास की ओर बढ़ रहा था, तब उसे पीछे से एक लड़की की आवाज आई, तुमने कल मेरा लाइव देखा या नहीं देखा? लकी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने अंजलि खड़ी थी। ये वही लड़की थी जिसे कल लकी ने 5 चांद गिफ्ट में दिए थे। इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाता, उस लड़की ने कहा, अरे हद है, मैंने कल 2 बार लाइव किया यार, और तुम तो मेरे चैट रूम में दिखे ही नहीं। चलो जल्दी से एक अकाउंट बनाओ और चैट रूम में आओ, तुम आओगे तो मेरी पॉपुलैरिटी और थोड़ी बढ़ जाएगी। अंजलि ने कहा, अरे पर इसके आने से तुम्हारा क्या फायदा होगा, उल्टा तुम्हारा नुकसान ही हो जाएगा। एक लड़की ने जो कि अंजलि के पास खड़ी थी, उसने कहा, अरे नहीं, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी। अंजलि ने कहा, हाँ पर सोच लो, ये तुम्हें 5 रुपए का तोहफा भी नहीं दे पाएगा, उस लड़की ने कहा। और उसकी इस बात पर लकी को मन ही मन हंसी आ गई। वो देख पा रहा था कि उसके साथ के ये सब लोग कितनी गलत चीजों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन लकी उन्हें समझाना नहीं चाहता था। वो बस गर्दन झुकाकर अपना काम करना चाह रहा था। हाँ, जो लड़का मुझे कुछ नहीं दे पाया वो तुम्हें क्या देगा, डिंपल ने लकी के पास आते हुए कहा। लकी ने देखा कि उसकी आंखों में गुस्सा था। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब जब उन दोनों के बीच में सब खत्म हो गया था, तो फिर डिंपल उसके पीछे क्यों पड़ी थी। हाँ, डिंपल सही कह रही है, इस तरह के लोगों को जोड़ने से फायदा ही क्या है जो कुछ दे ही ना पाए। इससे तो अच्छा है कि तुम उस लड़के पर ही ध्यान दो जिसने तुम्हें 5 चांद दिए, और जो आज 5 चांद दे रहा है वो कल क्या कुछ नहीं दे सकता है, और उसी की बदौलत कल तुम्हारा अकाउंट दिल्ली में दूसरे नंबर पर रहा, एक लड़की ने और उसकी बातों पर हाँ करते हुए कहा। अंजलि तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन लकी देख पा रहा था कि डिंपल के चेहरे पर जलन के भाव थे। कल तक वो कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़कियों में से एक थी, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका कंपटीशन अपनी रूममेट से ही हो जाएगा। वो ये फैसला तो कर चुकी थी कि वो अपना खुद का लाइफ शुरू करेगी, लेकिन उसे इस बात पर शक था कि क्या वो आदमी उसे भी आकर 5 चांद दे पाएगा। जब लकी इस सब तमाशे को देख रहा था कि उसके सामने एक काले रंग की बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी, फिर कार का शीशा उतरा और लकी ने देखा कि उसमें और कोई नहीं बल्कि राहुल बैठा हुआ था। राहुल, राहुल, मैं इधर हूँ। डिंपल राहुल को गाड़ी में देखते ही मारे खुशी की उछल पड़ी। इससे पहले कि राहुल डिंपल के पास आता, डिंपल खुद भागकर राहुल के पास चली गई थी। जैसे ही वो राहुल के पास पहुंची, उसने पहले लकी को घृणा की नजरों से देखा। उसके बाद वो राहुल और उसकी गाड़ी की ओर देखने लगी। राहुल ने भी उसका हाथ पकड़ा और उसे सबके सामने अपनी ओर खींच लिया। डिंपल राहुल के बिल्कुल करीब आ गई थी। कॉलेज के लड़के लड़कियों के मुंह उन्हें ऐसे देखकर खुले के खुले रह गए थे, लेकिन लकी को लग रहा था कि डिंपल को इस दिखावे की बीमारी सी हो गई थी। जब तक वो उसके साथ थी वो ठीक थी, लेकिन अब उसे पता नहीं क्या हो गया था। डिंपल ने भी घृणा भरी नजरों से लकी को देखा और इतने में राहुल के होंठ आकर डिंपल के होंठों से जा मिले। वहां खड़े सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। लकी ने जब उसकी ये हरकत देखी तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, हम खाना कहाँ खाने चलने वाले हैं, प्लीज मुझे किसी अच्छी जगह पर खिलाना। हाँ, मैं सड़क छाप खाना खाकर ना बोर हो गई हूँ। डिंपल ने कुछ ज्यादा ही अदाएं दिखाते हुए कहा। हाँ तो बेबी, हम एक काम करते हैं, होटल सन एंड मून चलते हैं, वहां पर हम कुछ बढ़िया सा खाएंगे। मैं अभी हम दोनों के लिए एक टेबल बुक करा देता हूँ। राहुल ने कहा और तुरंत ही अपनी जेब से मोबाइल निकालकर सन एंड मून में उन दोनों के लिए टेबल बुक करने लगा। जैसे ही टेबल बुक हो गई, उसके बाद राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाने के लिए ले आया। डिंपल आके बैठी, उसके बगल में राहुल बैठा और उनकी गाड़ी वहां से निकलने लगी। डिंपल जो कि अभी तक अंजलि के सामने बहुत छोटा महसूस कर रही थी, सबसे पहले उसने उसी को जलते हुए देखा और फिर उसकी नजर आकर लकी के ऊपर टिक गई। अच्छा हुआ जो मैंने इस टीचर को छोड़ दिया, डिंपल ने अपने आप से कहा। वो लकी को इस बात का एहसास करवाना चाहती थी कि उसके साथ उसकी जिंदगी कितनी फटेहाल हो गई थी, लेकिन उससे दूर जाते ही आज उसकी जिंदगी में रोशनी ही रोशनी थी। उसे लग रहा था कि उसने लकी को छोड़कर अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला लिया था, लेकिन इधर लकी डिंपल की इस हरकत से उदास था। उसे लग रहा था कि भले ही वो उससे प्यार ना करके राहुल से प्यार करती हो, लेकिन आज जो उसने सबके सामने किया उसे करने की जरूरत नहीं थी। उसे अपने प्यार को जबरदस्ती दिखाने की जरूरत नहीं थी। उसे डिंपल के लिए बुरा लग रहा था। उसने अपनी जिंदगी के लिए एक गलत रास्ता चुन लिया था। वो उसके साथ नहीं थी, उससे लकी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो जिसके साथ थी उससे लकी को दिक्कत थी। और इसकी मेरे सामने बिसात क्या, ये जितने की गाड़ी चला रहा है उतने का तो मैं अपनी गाड़ी के लिए सिर्फ कवर खरीद सकता हूँ, लकी ने कहा। असल में तो उसे डिंपल की उस हरकत पर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसे मालूम था कि उसे जाहिर करने का कोई फायदा नहीं था। वो जानता था कि हाथी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो हाथी है। तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो ना? लकी को अपने पीछे से एक लड़की की आवाज आई और उसका ध्यान टूटा। वो अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने देखा कि उसके पीछे साक्षी खड़ी थी। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है।
लकी ने अपने ख्यालों को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन साक्षी लकी को अच्छे से जानती थी, खास तौर पर डिंपल के मामलों में। इसलिए उसने कहा, देखो मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। लकी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, असल में बात यह है ना कि मुझे उसकी चिंता है। वो जो कर रही है ना ठीक नहीं कर रही है। उसके लिए ऐसा कुछ करना अच्छा नहीं है। तुम जानती हो ना राहुल कैसा लड़का है, वो पैसों के पीछे पागल हो रही है, लेकिन उसे मालूम नहीं कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लकी ने साक्षी के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया था। भले ही डिंपल ने उसके साथ जो भी किया हो, लेकिन फिर भी लकी ये नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ बुरा हो। वैसे जो उसके साथ हो रहा है ना, होने दो, शी डिजर्व्स इट। उसने तुम्हारे जैसे इतने अच्छे लड़के को छोड़ दिया, पता नहीं उसे राहुल जैसे गति में क्या नजर आया। साक्षी ने कहा और लकी की ओर देखने लगी। उसने देखा कि लकी अभी भी अपने ख्यालों में उलझा हुआ था। साक्षी ने वहां से बाहर निकलने के लिए कहा, चलो हम भी कहीं बाहर कुछ खाने के लिए चलते हैं। आज का डिनर मेरी तरफ से, कॉलेज के बाहर तुम जो बोलोगे तुम्हें वो खिलाया जाएगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अचानक से लकी को साक्षी की बात सुनकर कुछ याद आया। उसने खुद भी तो साक्षी को बाहर ले जाकर ट्रीट देने का वादा किया था। उस बात को तो कुछ दिन बीत भी गए थे। लकी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने किए हुए वादे को कैसे भूल सकता था। ट्रीट की भारी तुम्हारी नहीं मेरी है। मैंने लास्ट टाइम तुमसे कहा था ना कि हम होटल सन एंड मून चलेंगे, तो चलो आज हम वहीं चलकर खाना खाते हैं, लकी ने कहा और मुस्कुराते हुए साक्षी की ओर देखने लगा। ये सुनते ही साक्षी के होश उड़ गए। उसे तो लगा कि लकी ने पिछली बार उसके साथ मजाक किया था, इसलिए उसने उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आज फिर वो सन एंड मून होटल जाने की बात कर रहा था। साक्षी जानती थी कि लकी की माली हालत क्या थी, इसलिए वो उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसलिए उसने कहा, लकी मुझे मालूम है तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, मुझे मालूम है कि डिंपल तुम्हें जलाने के लिए ये सब गेम्स खेल रही है, लेकिन तुम्हें भी उसकी तरह पागल होने की जरूरत नहीं है ना। वो जो कर रही है उसे करने दो, लेकिन कम से कम तुम तो उसकी जैसा मत बनो। सन एंड मून जाकर तुम क्या दिखाना चाहते हो कि तुम भी उसे जला सकते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बस तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि हम एक दिन सन एंड मून में चलकर खाना खाएंगे, तो बस मैं वही प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। लकी ने कहा, नहीं लकी देखो मेरी बात सुनो। इससे पहले कि साक्षी अपनी बात पूरी कर पाती, लकी ने उससे कहा, बातें रास्ते में हो जाएंगी, अभी तुम मेरे साथ चलो। वो इस वक्त साक्षी को कुछ भी समझाना या बताना नहीं चाहता था। उसने बस अपना मोबाइल निकाला और आगे चलने लगा। साक्षी को भी लगा कि इस बार लकी सीरियस दिख रहा था, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे चल दी। इधर लकी और साक्षी ऑटो में बैठे ही थे कि उधर राहुल ने अपनी गाड़ी होटल सन एंड मून की पार्किंग में लगा दी थी। फिर उसने डिंपल का हाथ पकड़ा और वो दोनों कांच के बड़े से दरवाजे से होटल के अंदर दाखिल हो गए। वेलकम सर, वेलकम मैम, एक वेटर ने राहुल और डिंपल को देखते ही कहा। डिंपल ने जैसे ही उस वेटर के मुंह से अपने लिए मैम शब्द सुना, उसका तो मानो पूरा तन बदन ही खिल उठा था। लकी के साथ रहने से उसे कभी भी इतनी इज्जत नहीं मिली थी और ना ही उसे कभी मिलने वाली थी। उसे जब भी भूख लगती और वो लकी को कुछ खाने को कहती, तो लकी हमेशा उसे किसी बाहर ढाबे या फिर किसी फुटपाथ की दुकान पर खिलाने के लिए ले जाता था, लेकिन वो कभी उसे किसी अच्छी और इज्जतदार जगह पर खाना खिलाने के लिए नहीं ले गया था। लेकिन चूंकि राहुल उसे अपने साथ इतनी अच्छी जगह पर लेके आया था और उसे राहुल की वजह से इतनी इज्जत मिल रही थी, इसलिए उसने अपने हाथ को राहुल की कमर में कस दिया था और फिर उसे वो चमकती हुई नजरों से देख रही थी। राहुल भी उसकी नजरों में इतनी इज्जत पाकर खुश हो गया था। मैंने टेबल नंबर 8 बुक किया है, राहुल ने कहा और उसके कहते ही वेटर ने अपनी लिस्ट देखनी शुरू कर दी। मिस्टर एंड मिसेस राहुल, राइट सर? वेटर ने कहा। राहुल ने हाँ मिस्टर मिलाया। अपना नाम राहुल के साथ जुड़ते हुए देख डिंपल मारे खुशी के पागल ही हो गई थी। वेटर ने उन दोनों को टेबल नंबर 8 तक का रास्ता दिखाया और फिर उन दोनों के लिए कुर्सियां खींचकर उन्हें वहां पर बैठा दिया। ये कितना बड़ा रेस्टोरेंट है ना, डिंपल ने कहा। राहुल ने उसकी बात को खारिज करते हुए कहा, छोटा सा तो रेस्टोरेंट है। इससे पहले कि डिंपल आगे कुछ कह पाती, दो लोगों ने उनकी टेबल को घेर लिया था। उन दोनों के हाथ में वायलिन था। वो उन दोनों के आने की खुशी में उनके टेबल के पास कुछ गीत बजाने लगे थे। ये देखते ही डिंपल का दिल और भी खुश हो गया था। उसका मन कर रहा था कि वो उस संगीत पर नाच उठे। इधर उसके कदम नाचने को बेताब हुए जा रहे थे और उधर लकी भी होटल सन एंड मून में पैर रखने के लिए पागल हुआ जा रहा था। दिन भर की दौड़ धूप के बाद उसे भूख लगाई थी और वो जल्द से जल्द खाने पर टूट पड़ना चाहता था। वहीं उसके बगल में बैठी साक्षी की उस होटल का नाम सुनकर ही भूख मिट गई थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी और साक्षी डिंपल और राहुल से मिलते? अगर मिलते तो क्या हंगामा खड़ा होने वाला था? क्या लकी का सच सबके सामने आने वाला था? उधर डिंपल राहुल के साथ बैठकर अपनी टेबल नंबर 8 के पास उस संगीत का मजा ले रही थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि अभी थोड़ी ही देर में उसके मजे को किरकिरा करने के लिए लकी और साक्षी भी यहीं पर पहुंचने वाली थी। जैसे ही लकी का ऑटो सन एंड मून के गेट के बाहर रुका, उसने पैसे दिए और सीधा होटल के अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़ने लगा। साक्षी जो कि उसके उतरने के बाद ऑटो से उतरी थी, होटल के दरवाजे को देखते ही उसके पैर लटखड़ाने लगे थे। लकी एक बार प्लीज फिर सोच लो, साक्षी ने अपने से 2 कदम की दूरी पर खड़े लकी को देखते हुए कहा। लकी ने उससे कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और अपना हाथ उसकी दिशा में आगे बढ़ा दिया। साक्षी को लग रहा था कि या तो लकी अपने आप को और अपने होलिये को देख नहीं पा रहा था या वो देखना ही नहीं चाह रहा था। इस तरह के कपड़े में उसे कौन सन एंड मून जैसी बड़ी जगह पर घुसने देता? साक्षी को यही शक हो रहा था, लेकिन लकी की आंखों का कॉन्फिडेंस देखकर उसके पास अंदर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। साक्षी ने लकी का हाथ थामा और दोनों अंदर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही साक्षी होटल के दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा कि दरवाजे के बाहर 2 पहरेदार खड़े थे जो कि हर आने जाने वालों पर नजर रख रहे थे। साक्षी ने होटल के बड़े से कांच के दरवाजे के बाहर से ही देखा कि वहां पर एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था और उस झूमर के नीचे बड़ी बड़ी टेबल पर सब लोग सूट बूट पहने हुए अपने खाने का आनंद ले रहे थे। उनके ऐसे कपड़े और ऐसे रहन सहन देखकर साक्षी डर गई थी। उसने लकी के हाथ को जोर से दबाया और अपने पैरों को रोक लिया। क्या हुआ? लकी ने पूछा। मुझे डर लग रहा है लकी, प्लीज ये ड्रामा बंद कर दो। तुम्हें भी बताया ना कि हम लोग यहाँ पर नहीं खा सकते, साक्षी ने कहा।
देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ट्रीट पर लाया हूं ना, तो मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तुम्हें एम्बैरस फील नहीं होने दूंगा। लकी ने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा होटल के अंदर ले गया। तुम यहीं पर रुको, मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूं, लकी ने होटल के अंदर दाखिल होते हुए कहा। सब लोग उन दोनों की ओर ही घूर कर देख रहे थे। राहुल और डिंपल जो कि उनसे काफी दूर बैठे थे, बस उन दोनों की ही नजर इन दोनों के ऊपर नहीं पड़ी थी। वो अपने खाने में इतना खोए हुए थे कि उन्हें इस चीज से कोई लेना ही देना नहीं था कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। नहीं रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, साक्षी ने कहा और लकी के साथ वॉशरूम के लिए निकल गई। जहां साक्षी लेडीज वॉशरूम में घुस चुकी थी, वहीं लकी जेंट्स वॉशरूम में घुस चुका था। थोड़ी देर बाद लकी बाहर आया और वो कॉमन एरिया में लगे वॉश बेसिन में अपना हाथ धोने लगा। हाथ धोने के साथ ही लकी ने जैसे ही शीशे में अपने आप को देखा, उसे कॉमन एरिया में दाखिल होते हुए दो और लोग नजर आए। लकी ने गौर से देखा तो पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि डिंपल और राहुल ही थे। लकी ने देखा कि डिंपल की गुलाबी ड्रेस के ऊपर सब्जी का दाग लगा हुआ था और राहुल उसके साथ उसका वो दाग धुलवाने के लिए आया हुआ था। जैसे ही डिंपल की नजर लकी से मिली, उसने गुस्से से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डिंपल, तुम्हारी ड्रेस को क्या हो गया? लकी ने उसकी ड्रेस की ओर देखते हुए पूछा। उसने देखा कि उसके ऊपर सब्जी का दाग लगा हुआ था। तुझसे क्या मतलब कि उसकी ड्रेस पर क्या लगा हुआ है? और तू एक बात बता, तू उसका पीछा करते हुए यहाँ क्यों आया? बस इस बात का जवाब दे मुझे तो। राहुल ने उन दोनों के बीच में आते हुए कहा। उसे लग रहा था कि लकी जबरदस्ती डिंपल के पीछे पड़ा हुआ था। उसे लगा कि उसे आज लकी को साफ साफ शब्दों में समझा देना चाहिए था और इसलिए उसने गुस्से से लाल अपनी आंखों से लकी को देखा और कहा, देख बेटा टीचर, मैं तुझे आज आखिरी बार यही समझा रहा हूँ, कान खोल कर सुन ले। अगर आज के बाद तूने अपनी जुबान से डिंपल का नाम भी लिया ना, या कभी तू उसका पीछा करता हुआ पाया गया, तो याद रखना मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा, याद रख लेना। लकी ने राहुल की बात को बहुत ही शांति से सुना और अपने गुस्से के घूंट को पी गया। वो जानता था कि उसके जैसे आदमी से बात करने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने अपनी नजर फेरी और अपने हाथ धोने लगा। डिंपल को उसका इस तरह से शांत रहना कोई खास पसंद नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता था कि राहुल उसे कोई बात समझाए और बिना जवाब दिए उसे इग्नोर कर दे? डिंपल लकी को उसकी गुस्ताखी के लिए सबक सिखाना चाहती थी और इसलिए वो लकी के सबसे पास लगे नल के पास आकर खड़ी हो गई। लकी ने उसे एक झलक देखा और फिर से अपने हाथ पर लगे साबुन को साफ करने लगा। इधर डिंपल ने नल खोला और उसमें से अपनी उंगली फंसा दी। इस वजह से नल से आने वाला पानी तेज धार में बहने लगा और वो धार सीधी लकी की ओर बढ़ने लगी। उसने लकी के कपड़ों को जानबूझकर भिंगा दिया और कुछ पानी उसके चेहरे पर भी जा लगा था। लकी को डिंपल की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। जब उसने डिंपल को देखा तो उसने ढीठ की तरह अपना सिर एक ओर झुका लिया। इससे पहले कि लकी फिर से अपना हाथ साफ करता, डिंपल ने फिर से उसके ऊपर पानी उड़ाना शुरू कर दिया। डिंपल! लकी जोर से चिल्लाया। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम जैसों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, डिंपल ने लकी के भीगे हुए चेहरे को देखते हुए कहा। उसे दिल ही दिल में ऐसा करके बहुत तसल्ली मिल रही थी। लकी का मन किया कि वो डिंपल को उसी की भाषा में जवाब दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो जैसे के साथ तैसा नहीं कर सकता, इसलिए उसने चुपचाप अपने हाथ और अपना मुंह धोया और फिर वहां से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो बाहर जाने लगा, डिंपल ने राहुल को इशारा किया और फिर दरवाजे की ओर देखने लगी। राहुल उसका इशारा समझ गया था और इससे पहले कि लकी दरवाजे से बाहर निकल पाता, राहुल ने उसका रास्ता रोक लिया। वो दरवाजे के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया, जिसकी वजह से लकी के बाहर जाने के लिए जरा भी जगह नहीं बची थी। अरे फटीचर को बाहर जाना है और वो भी मुझसे बचकर? सॉरी बाबू, लेकिन ये तो इतना इजीली नहीं हो पाएगा। जब तक तुम डिंपल को दीदी और मुझे जीजा जी कहकर नहीं बुलाओगे, तब तक तो मैं यहाँ से तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा, राहुल ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा। राहुल की बात सुनते ही लकी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। इतने गिरे हुए आदमी के साथ भी डिंपल क्या कर रही थी, लकी को ये समझ नहीं आ रहा था। उधर पीछे डिंपल ने जैसे ही राहुल के मुंह से ये बात सुनी, उसे हंसी आ गई और वो लकी की ओर बढ़ते हुए बोली, तुम मेरा पीछा करते करते इस होटल में आखिर घुसे कैसे? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ कोई भी आ जा सकता है? अगर इतनी डेयरिंग है तो टेबल बुक करते और कुछ खाने को ऑर्डर करते ना। खाना भी कुछ है नहीं, उससे पहले ही हाथ धोने के लिए आ गए। अब चुपचाप जो राहुल कह रहा है वो करो, वरना मैं होटल की सिक्योरिटी को बुलाकर उनसे ये कह दूंगी कि तुम यहाँ जबरदस्ती घुस आए हो। डिंपल भी लकी के मुंह से वही सुनना चाहती थी जो राहुल उससे कहलवाना चाह रहा था। उसे लग रहा था कि वो जितना ज्यादा लकी को परेशान करती, उतना ज्यादा उसे सुकून मिलता। वो उसे हर उस दिन के लिए लकी को परेशान करना चाहती थी जिस दिन लकी ने उसे बस में घुमाया था या फिर किसी सड़क के ढाबे पर खाना खिलाया था। इधर लकी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों को उसे परेशान करने में क्या मजा आ रहा था। जब वो उनकी जिंदगी में कोई दखल ही नहीं दे रहा था, तो फिर उन्हें क्या जरूरत थी कि लकी की जिंदगी में दखल दें। अब तक तो वो सब कुछ बर्दाश्त करता आ रहा था, लेकिन अब पानी लकी के सिर के ऊपर निकल चुका था। वो पहले ही उन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि पानी सिर के ऊपर से बिल्कुल निकल चुका था और अब उन दोनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जरूरी था। ठीक इसी वक्त जब वहां पर ये सब नाटक हो रहा था, तब साक्षी भी वॉशरूम से बाहर आ गई थी। उसने डिंपल की कही वो बात सुन ली। डिंपल, तुझे नहीं लगता कि तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है? ना लकी ने तुम दोनों में से किसी को परेशान किया, फिर भी तू सिक्योरिटी को बुला रही है। फिर तू सिक्योरिटी को बुलाकर क्या कहेगी? साक्षी ने डिंपल को हड़काते हुए कहा। अच्छा, तो आप भी यहीं पर हैं? फटीचर के साथ उसकी टीचर भी आई है, डिंपल ने ताली बजाते हुए कहा। डिंपल को उसे देखते ही हंसी आ गई और वो बोली, मुझे सिक्योरिटी को ना कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम दोनों की शक्ल देखकर ही वो समझ जाएगा कि तुम दोनों यहाँ पर खाने के लिए तो नहीं आए हो। तुम्हें क्या लगता है ये कोई गली कूचे का ढाबा है जिसमें कोई भी आकर बैठ सकता है या खा सकता है? तुम्हें मालूम है यहाँ पानी की बोतल कितने की है? ये सुनते ही साक्षी की जुबान पर जैसे ताले लग गए थे। उसके पास डिंपल को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वैसे भी उसे तो यही लग रहा था कि लकी उसके साथ मजाक कर रहा था या सिर्फ जोश जोश में उसे यहाँ ले आया था। लेकिन डिंपल की ये बात सुनकर तो उसका शक यकीन में ही बदल गया था। वो तो लकी को कहीं और ही ले जाना चाह रही थी, लेकिन लकी ही मानने को राजी नहीं था। उसके बाद जिस तरह से डिंपल और राहुल उसके सामने आकर खड़े थे, उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि आग में घी पड़ गया हो। जिस तरह से डिंपल की शक्ल नजर आ रही थी, साक्षी को लगा कि बात को यहीं खत्म कर देना सही था, इसलिए वो उससे आगे कुछ नहीं कहना चाहती थी। लकी, चलो हम यहाँ से चले।
साक्षी ने लकी का हाथ पकड़ा और वो जाने के लिए तैयार हो गई। तुम यहाँ से जाना चाहती हो? और वो ऐसे ही। लकी ने उसकी ओर शांत नजरों से देखते हुए पूछा। साक्षी देख पा रही थी कि लकी के सामने इतना कुछ हो गया था, लेकिन फिर भी उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। साक्षी को लग रहा था कि वो सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, और इसलिए वो उसे वहां से जल्दी निकलने के लिए कह रही थी। इससे पहले कि साक्षी उसे खींचकर बाहर ले जाती, डिंपल और राहुल ने वहीं से बाहर की ओर देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे सारे लोग आओ, इधर आओ, देखो ये सब लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग जबरदस्ती इतने बड़े होटल में घुस गए, और वो भी खाना खाने के लिए नहीं, बल्कि वॉशरूम यूज करने के लिए। मैनेजर, कहाँ है होटल का मैनेजर? देखिए, आपके होटल को लोगों ने सुलभ शौचालय बना दिया है। डिंपल की आवाज सुनकर बाहर की ओर बैठे सभी लोगों का अटेंशन उसकी ओर चला गया। डिंपल इसके बाद भी नहीं रुकी और अपनी तीखी सी आवाज में बोली, देखो देखो इन दोनों को, ये सब लोग इतने बड़े होटल में सिर्फ टॉयलेट यूज करने के लिए घुसे आए हैं। इन लोगों ने होटल नहीं, सुलभ शौचालय खोला है। इनके टॉयलेट कोई भी सड़क छाप आकर फ्री में यूज कर सकता है, उसे खाना खाने की जरूरत नहीं है। ये तो कितनी अच्छी बात है ना, पूरे देश के होटल्स में यही सिस्टम लागू होना चाहिए। डिंपल के मुंह में जो कुछ भी आ रहा था वो बिना सोचे बोली जा रही थी। लकी देख रहा था कि वो लड़की पूरी तरह से पागल हो चुकी है, और वो और पागल होने वाली थी। राहुल भी उसके पागलपन में शामिल हो गया था, और वो बोला, अरे टॉयलेट यूज करना है तो पब्लिक टॉयलेट यूज करो ना, यहाँ आने की क्या जरूरत है? अब किसे पता ये लोग टॉयलेट यूज करने आए थे, हो सकता है टॉयलेट यूज करने के बहाने ये दोनों एक दूसरे के साथ डिंपल ने कहा। लकी को लगा ही नहीं था डिंपल की सोच इतनी घटिया होगी कि वो अपने दोस्त के बारे में ऐसी कोई बात कहेगी। ठीक इसी वक्त हंगामा खड़ा होता देख होटल का मैनेजर वहां आ गया। डिंपल उस वक्त मैनेजर के पास गई और लकी की ओर उंगली दिखाते हुए बोली, मैनेजर जी आप बताओ, ऐसा कोई भी रास्ता चलता आपके होटल के टॉयलेट में घुस आएगा तो आपके होटल की क्या इमेज रह जाएगी? एक मिनट रुकिए, मैनेजर ने कहा और फिर लकी की ओर देखते हुए बोला, आप दोनों यहाँ कैसे चले आए? हमारे होटल की जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो सिर्फ हमारे गेस्ट के लिए हैं। बाहर का कोई भी आदमी ऐसे ही हमारे होटल में बिना बुकिंग के नहीं आ सकता है। अब इससे पहले कि मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़े, आप दोनों प्लीज यहाँ से निकल जाइए। चलो लकी, साक्षी ने लकी के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। लकी ने साक्षी की ओर देखा और बोला, नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे। लकी ने साक्षी की ओर देखते हुए कहा, ओहो देखो तो इन दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं है। मैनेजर खुद इन्हें बाहर जाने के लिए कह रहा है, और ये है कि बाहर जाने को तैयारी नहीं है। और कितनी बेइज्जती सहना चाहते हो भाई, कितनी फजीहत और करवाना चाहते हो? डिंपल ने सबको सुनाते हुए लकी और साक्षी के ऊपर तंज कसा। देखिए आप दोनों यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा, मैनेजर ने कहा। लकी ने उसे घूर कर देखते हुए कहा और बोला, ये दोनों आपके गेस्ट हैं और हम नहीं हैं, मैंने भी यहाँ एक सीट बुक की है। लकी ने कहा और डिंपल की ओर घूरने लगा। लकी के मुंह से ये सुनते ही साक्षी की आंखें बड़ी हो गई थी। कहीं लकी का दिमाग तो खराब नहीं हो गया था? गुस्से में वो क्या बोल रहा था, उसे समझ तो आ रहा था ना अब आगे क्या होने वाला था। क्या डिंपल और राहुल मिलकर लकी और साक्षी को बेइज्जत करके बाहर निकलवाते, या फिर लकी उन्हें उनकी ही जुबान में जवाब देकर चुप करवा देता? लकी क्या जवाब देता साक्षी को कि इतने पैसे उसके पास कहां से आए? जब मैनेजर लकी को बाहर निकालने के लिए आ गया था और सभी की नजरें उसे और साक्षी को हीन भावना से देख रही थी, तभी लकी ने कहा कि यहाँ पर फ्री में नहीं खाने आया था। उसने यहाँ आने के लिए एक टेबल बुक की थी। ये सुनते ही डिंपल और राहुल समेत बाकी लोग चौंक गए थे। यहाँ तक कि साक्षी को भी ऐसा ही लग रहा था कि लकी उसके साथ मजाक कर रहा था। क्या कहा तुमने? यहाँ तुमने टेबल बुक की है? डिंपल ने चौंकते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उससे किसी ने कहा हो कि नदी रेगिस्तान में बहती है। लकी की बात सुनते ही डिंपल को हंसी आ गई और वो राहुल को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर लकी जैसा आदमी सडन मून में टेबल बुक कर सकता है तो या तो ये होटल बहुत सस्ता है, या फिर ब्रेकअप की वजह से लकी पागल हो गया है। जैसे ही डिंपल ने लकी के चेहरे की ओर देखा तो पाया कि उसके चेहरे पर एक तरह की शर्म छा गई थी। बाकी लोग भी इस तमाशे का मजा ले रहे थे। उसके कपड़े को देखकर कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। देखिए अब आप मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लीजिए, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। अगर आप इसी तरह टाइम वेस्ट करते रहे और यहाँ से नहीं निकले तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैनेजर ने अपने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा। साक्षी भी इस धमकी की वजह से और ज्यादा डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लकी के शूट में उसका साथ दे और अभी थोड़ा पैसा देकर टेबल बुक कर ले, या उसे उसके हाल पर छोड़कर वहां से निकल जाए। ये बात साफ थी कि साक्षी के पास इतना पैसा नहीं था और ना ही लकी के पास। तो फिर तू यहाँ पे ढीठ की तरह ऐसी फजीहत क्यों करवा रहा है अपनी? साक्षी ने छेपते हुए लकी को देखा और अपने आप से पूछा। उधर लकी मोटे से बरगद के पेड़ की तरह उन सबके बीच खड़ा था। सबकी नजरें उसे तूफानों की तरह घूरे जा रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो रहा था। लकी ने एक गहरी सांस ली और मैनेजर से बोला, मैंने आपके होटल में टेबल नंबर 8 बुक की है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मैनेजर को मैसेज दिखाने लगा जिसमें उसकी टेबल बुकिंग का कंफर्मेशन था। अरे वाह, झूठ पर और एक झूठ। क्या नंबर बताया तुमने टेबल का? 8? क्या बात है, लेकिन 8 नंबर टेबल पर तो हमारी बुकिंग है, उस पर तो हमारा ऑर्डर है। लकी थोड़ा ढंग का झूठ तो बोलो। डिंपल ने कहा और लकी की ओर देखने लगी। राहुल, साक्षी और बाकी के लोग भी लकी को ऐसे ही देख रहे थे जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। उधर मैनेजर ने लकी के हाथ से उसका फोन लिया और उस मैसेज को देखने लगा। जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने रिस्पेक्ट के साथ लकी को उसका फोन लौटाते हुए कहा, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, चलिए मैं आपको आपकी टेबल पर ले चलता हूँ। डिंपल मैनेजर के मुंह से लकी के लिए सर सुनकर फिर चौंक गई। एक ही पल में खेल पलट गया था। उसने कहा, मैनेजर तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? इसने जो मैसेज दिखाया वो सही है ना? हो सकता है कोई फेक मैसेज तुम्हें दिखा रहा हो। राहुल ने भी डिंपल की बात सुनते ही अपना मोबाइल निकाला और अपनी बुकिंग का मैसेज मैनेजर को दिखाते हुए बोला, ये देखो 8 नंबर टेबल पर मेरी बुकिंग है, उसकी नहीं। मैनेजर ने राहुल के फोन पर भी मैसेज देखा और प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सर मैं समझ गया, आपने भी टेबल नंबर 8 ही बुक की है, लेकिन आपने एक ऑर्डिनरी टेबल बुक की है और सर ने 8 नंबर की रिजर्व टेबल बुक की है। क्या? इसने रिजर्व टेबल बुक की है? डिंपल ने मैनेजर की ओर फटी हुई आंखों से देखते हुए कहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लकी ऐसा भी कुछ कर सकता था।
कहाँ उसके पास ढाबे पर खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे और कहाँ आज उसने एक रिजर्व टेबल बुक कर ली थी जिसका दाम ऑर्डिनरी टेबल से 2 गुना ज्यादा था। डिंपल को इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। इससे पहले कि डिंपल इस बात को बचा पाती, मैनेजर लकी और साक्षी को अपने साथ उनकी टेबल की ओर ले गया। जब वो लोग टेबल नंबर 8 के पास पहुंचे तो मैनेजर ने जो देखा उससे उसका दिमाग खराब हो गया। टेबल के ऊपर खाना पहले से लगा हुआ था और उससे भी बड़ी बात यह थी कि कस्टमर टेबल पर आया भी नहीं था। उससे पहले खाना खत्म होने की कगार पर आ गया था। एक सेकंड सर, मैनेजर ने लकी को देखते हुए कहा। लकी ने देखा कि उसका चेहरा हमारे शर्म के लाल हो गया था। उसने अपने पास खड़े एक वेटर को बुलाया और उसके कानों में बोला, ये क्या है? गेस्ट आकर खड़े हो गए और तुमने टेबल क्यों साफ नहीं करवाई? ये गेस्ट हैं? नहीं सर, इस टेबल के गेस्ट तो कब के आ चुके हैं। वो खा ही रहे थे कि अचानक मैडम की ड्रेस पर सबसे गिर गई और वो उसे ही साफ करने के लिए वॉशरूम गए। वेटर ने कहा, अरे अरे गेस्ट ये हैं, ये दोनों गेस्ट हैं। तुमने किसको गेस्ट समझकर यहाँ बैठा दिया? मैनेजर ने उसके ऊपर चिढ़ते हुए कहा, अच्छा सर मुझे 1 मिनट दीजिए, बस मैं भी देखता हूँ कि क्या गड़बड़ हुई है। वेटर ने कहा और तुरंत वहां से निकल गया। इतने में डिंपल राहुल भी उस टेबल के पास आकर खड़े हो गए थे। जब उन्होंने मैनेजर के साथ लकी और साक्षी को वहां खड़ा देखा तो डिंपल बोली, अरे अब तुम हमारी टेबल के पास क्या कर रहे हो? लकी उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही मैनेजर ने उन दोनों से शालीनता से पूछा, माफ करना लेकिन क्या आप दोनों यहाँ बैठे हुए थे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? डिंपल ने पूछा। इतने में वो वेटर आया और वो अपने साथ उस आदमी को भी ले आया जो लोगों को टेबल तक लेकर आता था। सर ये बेवकूफ गलत लोगों को इस टेबल पर लेकर आ गया है। मैनेजर ने उस लड़के को घूर कर देखा। वो लड़का सहम गया और सफाई देते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने भी नया नया ज्वाइन किया है तो मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी टेबल कौन सी कैटेगरी की है। इन लोगों ने ऑर्डिनरी टेबल बुक की थी लेकिन मैं ही इन्हें गलती से वीआईपी टेबल पर ले आया। मैनेजर ने उसकी बात पर रिएक्ट करते हुए राहुल और डिंपल की ओर देखा और बोला, जो भी कंफ्यूजन हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये टेबल आप दोनों की टेबल नहीं है। आप लोगों की टेबल एक नॉर्मल टेबल है। अब क्योंकि इस टेबल के गेस्ट आ चुके हैं इसलिए आपको अपनी टेबल पर जाना पड़ेगा सर। डिंपल ने जैसे ही ये सुना कि उसे लकी की वजह से उस टेबल से उठकर जाना पड़ेगा तो उसे बहुत खींच आई। वो दुनिया में किसी के लिए भी वहां से उठकर जा सकती थी लेकिन लकी के लिए उसे उठना बिल्कुल मंजूर नहीं था। जी नहीं, हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं, डिंपल ने सपाट लहजे में कहा। अच्छा तो आप इसी टेबल पर बैठकर खाना खाना चाहते हैं? मैनेजर भी दुविधा में पड़ गया था। अपने स्टाफ की गलती की सजा वो डिंपल और राहुल को नहीं दे सकता था। हाँ, हमारा खाना यही है तो हम यहीं पर बैठकर खाएंगे, हम इस टेबल से उठकर कहीं और जाने वाले नहीं हैं। डिंपल ने कहा और गुस्से से लकी की ओर देखने लगी। लकी को उसकी शक्ल देखकर अच्छा लग रहा था। वो जितनी बार लकी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करती उतनी बार खुद ही उसे गुस्सा आ जाता। मैनेजर ने उन दोनों के बीच की तनातनी को देखते हुए गहरी सांस ली और बोला, ठीक है तो फिर, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि वीआईपी टेबल का रेट ऑर्डिनरी टेबल के रेट से ज्यादा है। होने दो, हम यहाँ खा सकते हैं तो हम क्यों ना खाएं? पैसों की हमें कोई परवाह नहीं है। डिंपल ने राहुल की ओर देखते हुए कहा। आज वो किसी भी हाल में लकी को जीतते हुए नहीं देखना चाहती थी। वो नहीं देख सकती थी कि लकी उससे भी ऊंची किसी टेबल पर बैठकर उसी के सामने खाना खाए। वो लकी से उसकी पोजीशन को छीन लेना चाहती थी। डिंपल को भले इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था लेकिन वो ये बात भूल गई थी कि इस टेबल के पैसे वो नहीं राहुल दे रहा था। वैसे हमें और कितना रुपया ज्यादा देना पड़ेगा? राहुल ने हिचकते हुए कहा। जैसे ही लकी ने उसका ऐसा मुंह देखा उसे जोर से हंसी आ गई। उसने अपना मुंह दूसरी ओर घुमाया और धीरे से हंस दिया। सर आपने जो अभी ऑर्डर किया है इसका 5000, 1000 रिजर्वेशन का, बाकी 700 वीआईपी का और जो बैंड आपके लिए अभी बजा कर गया उसका 2000 और टेबल वेयर का 1200। मैनेजर सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका था और वो सारी चीजों को जोड़कर राहुल का टोटल लगभग 15000 के आसपास बैठ गया था। जैसे जैसे राहुल पैसा सुनता जा रहा था उसकी छाती में धक धक पड़ती जा रही थी। उसका दिल जल रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किन शब्दों से अपनी बात रखे। वो अपने आप से मन ही मन कह रहा था, इतना महंगा तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा यार। लेकिन वो ये बात सबके सामने कह भी नहीं सकता था। डिंपल चलो किसी नॉर्मल टेबल पर चलते हैं, राहुल ने डिंपल के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। अरे बाबू यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है तो यहीं पर खाते हैं ना। डिंपल ने उसे बड़े प्यार से मनाने की कोशिश करते हुए कहा। चलो डिंपल, प्रॉब्लम हो जाएगा। राहुल ने फिर से उसे प्यार से फुसफुसाते हुए कहा। अरे अब यहाँ पे तो क्या प्रॉब्लम होगी? डिंपल ने कहा। देखो मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो वरना मैं जा रहा हूँ। राहुल ने गुस्से से डिंपल के ऊपर चिढ़ते हुए कहा। वो डिंपल को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अगर वो फिर भी वहां बैठकर खाता तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाता। जब डिंपल को उसकी कही बात फिर भी समझ नहीं आई तो राहुल बिना उसकी परवाह किए वहां से निकल गया। ये देखकर तो लकी भी चौंक गया था। वैसे उसे पहले से पता था कि डिंपल के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला था। अब टेबल के नजदीक सिर्फ डिंपल ही खड़ी थी और उसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। आसपास के लोग उन्हीं को घूर कर देख रहे थे। डिंपल मारे शर्म से मरे जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी की अभी जमीन के अंदर अपना चेहरा धंसा दे। उन सब लोगों की नजरें को वो देख नहीं पा रही थी। उसने घूर कर लकी को देखा और अपना बैग उठाकर वहां से निकल गई। उसके बाद मैनेजर ने तुरंत वेटर को टेबल साफ करने का इशारा किया और रिस्पेक्ट के साथ लकी और साक्षी को उनकी जगह पर बैठाया। फिर उनके लिए अलग अलग तरह की महंगी सी महंगी डिशेज मंगाई गई। वो बैंड फिर से आया और उनके लिए संगीत बजाने लगा। जब तक लकी और साक्षी खा रहे थे तब तक 2 वेटर सिर्फ उन्हें सर्व करने के लिए ही वहीं पर खड़े हुए थे। उधर इतनी बेइज्जती होने के बाद भी डिंपल और राहुल वहां से निकले नहीं थे। भले ही राहुल वहां से जाना चाह रहा था लेकिन डिंपल सन एंड मून जैसी जगह का खाना छोड़कर नहीं जाना चाह रही थी। उसने राहुल को थोड़ा मनाया और फिर दोनों 8 नंबर की ऑर्डिनरी टेबल पर आकर बैठ गए। वहां से वो लोग लकी और साक्षी को देख पा रहे थे। लकी बहुत मजे से साक्षी के साथ अपने खाने को एंजॉय कर रहा था। उन दोनों को इतनी मजे से उस टेबल पर बैठा देख डिंपल का मुंह सूज गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी जैसा आदमी इतनी महंगी जगह पर बैठकर खाना कैसे खा सकता है। लकी को वहां बैठा देखकर तो डिंपल के गले में खाना भी नहीं उतर रहा था।
इधर साक्षी का भी वही हाल था जो डिंपल का था। उसके मन में भी लकी के लिए कई सारे सवाल थे जिन्हें वो पूछना चाह रही थी, लेकिन उसे हिचक हो रही थी। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर लकी जैसा आदमी उसके साथ बैठकर इतनी महंगी टेबल पर कैसे खा सकता था। साक्षी को लग रहा था कि कहीं लकी अपने साफ दिल के होने की वजह से और अपने भोलेपन की वजह से जबरदस्ती तो ये जहर नहीं पी रहा था। उसे लग रहा था कि लकी कहीं जोश जोश में अपना ही नुकसान न करवा रहा हो। जब उसने लकी की शक्ल की ओर देखा तो पाया कि वो आराम से खाना खा रहा था। जैसे ही लकी ने साक्षी को देखा तो बोला, क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रही हो? लकी, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर ये टेबल कैसे मिली? साक्षी ने आखिर अपने मन की बात पूछ ली थी। क्या मतलब कैसे मिली? मैंने टेबल बुक की है, अभी तो मैसेज दिखाया था मैनेजर को। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो मालूम है, लेकिन तुमने इतनी महंगी टेबल कैसे बुक कर ली? अभी तुमने सुना नहीं, वो मैनेजर राहुल को इस टेबल के पैसे जोड़कर बता रहा था। लकी, तुम सच बताओ, तुमने ये टेबल कैसे बुक की है? साक्षी ने अपनी जिद पर अड़ते हुए कहा, अरे चिल बाबा, तुम खाना खाओ ना, मैं देख लूंगा। मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हें एम्बैरस नहीं होने दूंगा। लकी ने कहा। साक्षी अपनी बातों से हिलने को राजी ही नहीं थी। उसने अपने हाथ से चम्मच को नीचे रखा और लकी की ओर देखते हुए बोली, देखो लकी, अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं यहाँ से उठकर चली जाऊंगी। साक्षी के चेहरे पर उसकी चिढ़ साफ नजर आ रही थी। लकी समझ गया था कि अब वो साक्षी को सच नहीं बताता तो वो सच में उठकर चली जाती। लेकिन लकी को डर भी लग रहा था कि अगर उसने साक्षी को अपना सच बता दिया तो हो सकता है उसके और साक्षी के बीच एक बहुत बड़ी दूरी आ जाए। अब ऐसे में लकी क्या करने वाला था? क्या वो साक्षी को सच बताता या फिर कोई दूसरा झूठ बोलकर बच निकलता? क्या होगा जब डिंपल कॉलेज में सबको ये किस्सा बताएगी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए